एनएसयूआई ने भी बुध से जेईई मेन और नीट इम्तिहानात को टालने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज हड़ताल का तीसरा दिन है। एनएसयूआई के कई वर्कर दिल्ली में वाक़ शास्त्री भवन पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दरअसल इम्तिहानात में अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जेईई मेन और नीट इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए इजाज़त दे दी है, जबकि स्टूडेंट्स कोरोना वबा की वजह से इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं। भूख हड़ताल के तीसरे दिन नवदीप दलाल नाम के एनएसयूआई वर्कर की हालत बिगड़ गई और इस वक्त हमारे साथ एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे मजीद बात करेंगे। आज आप लोगों के प्रदर्शन का, मुजाहरे का नीरज तीसरा दिन है और अब तो अलग अलग रियासतों में भी, राज्यों में भी ये प्रदर्शन तेजी से हो रहे हैं। हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स? देखिए, हमें अभी तक कोई भी हुकूमत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और मुझे लगता है कि ना ही इस तरफ जो है वो सोच रही है। और जिस तरीके से ये छात्रों का मुद्दा है और हमें आज तीसरा दिन है यहाँ पे एनशन पे बैठे हुए, और जिस तरीके से आपने अभी बताया कि एक हमारे साथी जो है उसकी हालत भी बिगड़ चुकी है और वो इस टाइम आरएमएल दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट है। बट किसी भी दिल्ली की सरकार का बोले या कहीं भी किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन का बोले, किसी ने भी अभी तक हमसे आके ना बात की है, ना कोई इसके ऊपर कोई चर्चा की है। नीरज, जानना चाहेंगे, अब तो राहुल गांधी भी इस पूरे मामले में सामने आ गए। उनका भी आज ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि छात्रों की आवाज़ बनना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। और सीधे तौर पर अब कांग्रेस, अगर हम देखें तो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो गई है। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राहुल जी का जो आज ट्वीट आया है ये पहली बार ही नहीं आया है। बहुत इससे पहले ही राहुल जी ने अपना स्टैंड जो है क्लियर कर दिया था। और देश में जब जब छात्रों पे या युवाओं की जब भी बात होती है तो सबसे आगे आके राहुल जी उनकी बात करते हैं। इससे पहले ही राहुल जी जेईई और नीट के स्टूडेंट के इशू पे ट्वीट भी कर चुके और बोल भी चुके थे कि जब तक इसका कोई सोल्यूशन और जो प्रश्न है, जो जायज प्रश्न छात्र पूछ रहे हैं सरकार से, जब तक उनका जवाब उन्हें ना मिल जाए तब तक के लिए कम से कम ये जो परीक्षा है वो स्थगित कर देनी चाहिए। और कोई भी, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई भी छात्र हो या कोई भी माता पिता हो, वो परीक्षा कैंसिल नहीं कराना चाहता है, बस इस जो परिस्थिति अभी है उसको पोस्टपोन कराना चाहते हैं। सरकार की तो ये दलील है नीरज कि हम पेरेंट्स की परमिशन से ही ये परीक्षाएं, ये इम्तहानात करवा रहे हैं। वो ये भी कहते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक कहते हैं कि जीरो सेशन ना हो जाए इस साल का, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी। इस तरह की दलील भी आ रही है और जो माहिर तालीम है, एक्सपर्ट्स हैं, शिक्षाविद हैं, वो भी बार बार यही बात कह रहे हैं। देखिए, जो पता नहीं अब कौन से मंगल ग्रह के छात्रों से बात की है हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने, लेकिन यहाँ के जो हमारे देश के छात्र हैं, आज आप देख सकते हैं कोरोना की इस महामारी में छात्र जो हैं वो उस तरीके से सड़कों पे उतर के प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई एक जरिया बचा है अपना प्रदर्शन या रोष दिखाने का, तो वो एक मात्र है सोशल मीडिया। और उस सोशल मीडिया की आवाज को अगर आप देखेंगे तो आपको सामने सामने पता चल जाएगा कि छात्र जो है वो इस पर्टिकुलर समय में परीक्षा स्थगित कराने के हक में है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। नीरज कुंदन, एनएसयूआई के कौमी सदर नीरज कुंदन फोन लाइन पर हमारे साथ थे। कह रहे हैं कि मुजाहरा जारी रहेगा।